अब काफी लोग रेकी करते हैं। मैं देहात में पला बड़ा हूं। हमारे गांव में जो भगत लोग होते हैं, मांत्रिक कहते हैं, यानी भगत कुछ एरिया में कहते हैं, कुछ एरिया में मांत्रिक कहते हैं। ये जो भगत होते हैं, ये मांत्रिक होते हैं, ये दोनों होते हैं। यानी एक तरफ मंत्र तंत्र भी करते हैं, दूसरे तरफ वो जड़ी बूटियां भी देते हैं। यानी गांव के छोटे डॉक्टर होते हैं। तो गांव गांव में ये भगत लोग और ये मांत्रिक लोग लोगों के शरीर पर से हाथ फेर कर उनकी बीमारियां ठीक करने का काम करते हैं। सामने बिठाएंगे, विशिष्ट अवस्था में बिठाने के बाद में वो आपको आंखें मूंदने के लिए लगाएंगे, या फिर कोई ऐसी कृति करेंगे कि जहां आपका कंसंट्रेशन हो। चाहे मोमबत्ती जला दे, चाहे कुछ दिया जला दे, चाहे पूजा अर्चा ऐसे इस ढंग से करे, उसमें धुआं निकल रहा है, आप उसके तरफ देख रहे हो, और उस अवस्था में मंत्र बोलते बोलते आपके शरीर पर से हाथ फेरेंगे और फिर करेंगे आपकी ये बीमारी ठीक हो गई है। तो ये जो भगत गिरी है, ये जो मांत्रिक गिरी है, हजारों सालों से हमारे गांवों में चल रही है। वो जब जापान में जाती है और जापान से होकर हमारे पास आती है, उसको रेकी कहा जाता है। इतना ही। रेकी के कारण कुछ लोगों को फायदा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। वो फायदा केवल सजेशन का होता है। जो हम समय रेकी के लिए दे रहे हैं, उस समय में कोई व्यक्ति हमारे शरीर पर से हाथ फेर कर अगर कुछ कहता भी नहीं है, मौन रेकी भी होती है। अक्सर रेकी मौन की जाती है। केवल स्पर्श के जरिए आपके ऊपर कुछ प्रयोग किया जाता है। हम महसूस करते हैं, उसमें काफी लोग रिलैक्स होते हैं, जिनका विश्वास है, श्रद्धा है, रिलैक्स होते हैं। और रिलैक्स होने के बाद में इनडायरेक्टली हम जो सजेशन स्वीकारते हैं, हम रेकी क्यों कर रहे हैं? भाई मेरा हमेशा पेट दुखता है, इसलिए मैं रेकी कर रहा हूं। वो व्यक्ति भी पेट पर से ज्यादा अच्छे ढंग से हाथ घुमाएगी। नेचुरली ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि मेरा पेट ठीक हो जाए। और हम हाईली सजेस्टिबल हो सकते हैं। अगर हम अच्छे ढंग से रिलैक्स हो गए, ट्रांस में गए, तो बहुत ही अच्छे ढंग से सजेशन स्वीकारेंगे। अगर ट्रांस में नहीं भी गए तो भी हम सजेशन स्वीकारेंगे और उसको कुछ हिस्से में हमको फायदा मिलेगा। तो जो साइकोसोमेटिक बीमारियां होती है, जो साइकोलॉजिकल बीमारियां होती है, और इनका प्रतिशत 55% है आज के जमाने में। तो ये 55% बीमारियों के बारे में हमको रेकी के द्वारा कुछ फायदे हो सकते हैं। सजेशन के फायदे होते हैं, वो हाथ घुमाने से नहीं होते हैं। हमने जो सजेशन लिया, हमारे मन ने जो सजेशन लिया, उस कारण ये फायदे होते हैं। अब जो रेकी का फैड इतना बढ़ गया है कि आपके आपकी बहू ठीक ढंग से व्यवहार नहीं कर रही है, सास जाती है रेकी वाले के पास, रेकी वाली या रेकी वाला फिर उसका फोटो रखने को कहता है, और फिर बहू के फोटो पर वो रेकी करती है, और उधर में वो बहू ठीक हो जाती है। या फिर सास को कहती है कि बहू के फोटो पर रेकी करो तो तुम्हारी बहू ठीक हो जाएगी। ये इम्पॉसिबल है, ये गलत बात है, ये कभी हो ही नहीं सकता। आगे चलकर तो मैंने ऐसे भी रेकी वाले सुने हैं कि वो ट्यूबलाइट पर रेकी करते हैं, टीवी पर रेकी करते हैं। ट्यूबलाइट पर रेकी किया तो बंद पड़ा, ट्यूबलाइट शुरू हो जाता है। टीवी पर रेकी किया तो टीवी शुरू हो जाता है। ये तो सीधी सीधी ठगी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी शरीर पर हाथ फेरना ये कोई एक आधा साइंस नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा एक सेंस जो बहुत महत्व का है, स्पर्श का, उसका उपयोग कर कर सजेशन दिया जा सकता है। और ये सजेशन अगर वो रेकी लेने वाले व्यक्ति ने स्वीकारा, तो कुछ चीजों के बारे में जिसमें सजेशन के फायदे मिल सकते हैं, उसमें मिल सकते हैं। लेकिन फोटो पर रेकी, यहां रेकी की और आपका बंबई में फायदा मिला, दिल्ली में फायदा मिला, या फिर कि चीजों पर जो इंसान नहीं है ऐसे लोगों पर या ऐसी चीजों पर भी रेकी की जा सकती है, ये बाकी सभी अंधविश्वास है। मूलतः रेकी में कोई एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये जो कल्पना है वही अंधविश्वास है। कोई एनर्जी ट्रांसफर वगैरह नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।